नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। आप सबको पता ही होगा हम हर हफ्ते, रोज़ाना, हर ऑल्टरनेट डेज़ पे आपके लिए कोई नया टॉपिक लेके आते हैं। आज जो टॉपिक है उसके लिए मुझे आज गोविंदा की पार्टनर मूवी का एक बहुत ही मशहूर डायलॉग याद आ रहा है, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। तो अब मैं उस तरह एक्ट तो नहीं कर सकता रुमाल लेके, तो सच में मुझे इतनी खुशी आज तक नहीं हुई, क्योंकि ये जो खुशी जो मैं आज आपके सामने जाहिर करने जा रहा हूँ, ये खुशी मुझे अपने टाइम पे नहीं मिली। जब मैं छोटा था, जब मैं पढ़ रहा था, तो ये खुशी मुझे अपने टाइम पे नहीं मिली, और मैं 100% श्योर हूँ ये खुशी आपको भी नहीं मिली होगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे आने वाली जनरेशन्स को, हमारे बच्चों को, और जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उन बच्चों को शायद ये खुशी मिल सकती है। और वो खुशी क्या है? और वो खुशी ये है कि वो अब अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं। हमारे वे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, यकीन नहीं हो रहा ना? यकीन करना पड़ेगा। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अब बच्चे अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को फॉलो कर सकते हैं, और उसको अपने करिकुलम में लाके उससे अपना करियर बना सकते हैं, जो अब गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जो अभी इम्प्लीमेंट होनी है। तो आइए अब बात करते हैं हमारी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, इसको हायर एजुकेशन बिल भी बोला जाता है। इसको अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, लेकिन पार्लियामेंट में पास होना बाकी है, जिसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। आ जाएगा, जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है पास करवा देगी, लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें। ये जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है हमारी, जो एजुकेशन सिस्टम में जिसमें हम पढ़े हैं, जो आज बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ये 1986 में राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट की देन है, जो आज तक हम चलाते आ रहे हैं। 34 साल हो चुके हैं, 34-35 साल हो चुके हैं हमको इस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते हुए, जिसको हम आए दिन कोसते रहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम इतना बुरा है, ऐसा है, वैसा है, बाहर की तरह नहीं है, ये है। तो अब इस गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया है, अभी फ़िलहाल कैबिनेट में है। तो जब 2014 में, जब ये हमारी करंट गवर्नमेंट जो मोदी गवर्नमेंट है, जब ये आई थी, इन्होंने इलेक्शन लड़ने थे, तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि हम जो करंट सिस्टम है एजुकेशन का, उसको हम चेंज करेंगे। तो अब खैर हम अब देख सकते हैं कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। अब उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस करने की शुरुआत कर दी है। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये जो नया एजुकेशन सिस्टम है, इसकी सबसे पहले एक कमेटी बनी थी 2015 में, जो मिस्टर TR सुब्रमण्यम के अंडर थी। तो जो उन्होंने कुछ पॉइंट उस वक्त प्रपोज किए थे जो अप्रूव नहीं हुए थे। फिर बाद में दोबारा एक कमेटी बनी है 2016 में, जो मिस्टर K कस्तूरी रंजन के अंडर थी, जो ISRO के हेड थे। तो उन्होंने 2016 में इस कमेटी का गठन हुआ, जब फिर बाद में 2019 में, टू बी प्रिसाइज 31 में 2019 को, उन्होंने ये जो नई पॉलिसी है, इनके पॉइंट्स प्रपोज किए, जो अब जाके 20 जुलाई 2020 को इसको अप्रूवल मिल चुका है। तो अब हम देख सकते हैं कि अप्रूवल मिल चुका है। होप फॉर द बेस्ट। हम आगे उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द वापस ट्रैक पे हमारा एजुकेशन सिस्टम आ जाए। और इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा, जो अब MHRD जो था, उसको अब एजुकेशन मिनिस्ट्री नाम दे दिया गया है। तो अब हम प्रोसीड करते हैं। जो ये एजुकेशन पॉलिसी है, जो ये सिस्टम अब इंट्रोड्यूस हुआ है, जो इसकी मंजूरी दी गई है, इसमें मेन पॉइंट्स क्या हैं? इसमें स्टूडेंट्स को किस तरह का करिकुलम देखना पड़ सकता है। जो आप सबको पता ही होगा, हम सबको पता है कि जो हम करंट करिकुलम है, हमारा जो करंट सिस्टम है, उसे हम 10+2 कहते हैं। पहले 10 साल एक तरह के, फिर +2 11-12 एक तरह के। लेकिन जो ये नया सिस्टम है, इस नए सिस्टम में 5+3+3+4 है। 5 साल, 3 साल और 3 साल और फिर 4 साल। पहले 5 साल, जिसको इन्होंने नाम दिया है फाउंडेशन कोर्स का, इनको नाम दिया है फाउंडेशन मेथड या फाउंडेशन कोर्स कह लें, इनका नाम दिया है, जिसमें प्री नर्सरी, KG, फर्स्ट, सेकंड, ये 5 साल जो हैं गिने जाएंगे, जिसमें एक बच्चे को थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दी जाएगी, जिसमें उसके ऊपर किताबों का बोझ नहीं लादा जाएगा। उसको कोई भी नॉलेज जो दी जाएगी प्रैक्टिकल बेसिस पे दी जाएगी। और खेल खेल में जिस तरह एक बच्चे को समझ आता है
उस पर किताबों का प्रेशर नहीं होगा, उसको किताब दिखा के या ब्लैक बोर्ड दिखा के या प्रोजेक्टर दिखा के ये नहीं बोला जाएगा ये ए है, ये बी है, ये सी है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कह रहा हूँ मैं। तो उसे खेल खेल में बताया जाएगा कि कौन सी चीज़ कैसे होती है। प्रैक्टिकल मेथड्स पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, किताबों का बोझ नहीं होगा पहले 5 साल। फिर आए जो दूसरा सत्र चलेगा इसका 3 साल का, 3rd, 4th और 5th। इस पे ध्यान दिया जाएगा बेसिक एनालिटिकल स्किल्स पे, जिसमें पढ़ाई जाएगी मैथ्स, ह्यूमैनिटीज़, साइंस और इन सब का भी, मैथमेटिक्स का भी प्रैक्टिकल अप्रोच होगा, साइंस का प्रैक्टिकल अप्रोच होगा, ह्यूमैनिटीज़ इन सब का एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगा, प्रैक्टिकल वे में दिखाया जाएगा। जिस तरह से मैं बच्चों की तो बात नहीं करूँगा, जैसे मान लीजिए हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, ज्योमेट्री पढ़ा है, इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन पढ़ा है, आप में से कितने लोग आज उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते थे, 6th 7th में हमने a+b का होल स्क्वायर पढ़ा, लेकिन क्या है वो हमने इम्प्लीमेंट कहाँ किया। अब जब उस बच्चे को ये पढ़ा जाएगा कि a+b का होल स्क्वायर जो है वो a² + 2ab + b² है, तो वो है क्या असल में, वो स्क्वायर्स जो हैं वो असल में है क्या, क्यों a के बाद स्क्वायर लगता है, क्यों ab से पहले 2ab लगता है फिर b² लगता है, वो उसे प्रैक्टिकल समझाया जाएगा, फील्ड में ला जाएगा, वहाँ पे उसको समझाया जाएगा। ये है एनालिटिकल अप्रोच होगी दूसरे 3 साल में। फिर हम आते हैं दोबारा से 3 साल होंगे 6th 7th और 8th, जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट में ध्यान दिया जाएगा, स्टूडेंट की स्किल डेवलपमेंट में ध्यान दिया जाएगा। जिस तरह से बच्चे को इन 3 साल में कोडिंग सिखाई जाएगी। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, कोडिंग, बेसिक सॉफ्टवेयर की नॉलेज दी जाएगी, जो मतलब बाकी हमारी इंडिया से बाहर की कंट्रीज़ में, चाइना में और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में पहले से कई सालों से लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वहाँ का सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहा है, और हम बस ये बोलते रह गए कि काश ये वैसा होता, काश ये ऐसा होता, काश हमारे बच्चे उतने एडवांस होते। अब इस गवर्नमेंट ने शुरुआत की है, तो 6th 7th और 8th जो है कोडिंग, सॉफ्टवेयर की नॉलेज, इन सब में ध्यान दिया जाएगा। फिर बाद में आते हैं लास्ट के जो 4 साल होंगे 9th 10th 11th 12th। इनमें भी एक एनालिटिकल अप्रोच होगी, प्रैक्टिकल अप्रोच होगी। इसमें एक बच्चे को जिस फील्ड में इंटरेस्ट होगा उस फील्ड में उसको पुश किया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को मोबाइल रिपेयरिंग हो सकता है, कोई छोटी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं, मोबाइल रिपेयरिंग में है इंटरेस्ट है, किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी को मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो इसको, उस स्टूडेंट को वहाँ पे पुश किया जाएगा, उस फील्ड में इसको पुश किया जाएगा। और इसकी भी जो अप्रोच होगी वो थ्योरेटिकल कम होगी और प्रैक्टिकल ज़्यादा होगी। सबसे जो मेन बात है हमको जो सोचनी है, हम जो सोच रहे हैं, जो हमारे दिमाग में है, जो सबसे अच्छी है इस पॉलिसी में, जो सबसे अच्छी बात जो हम देख रहे हैं, जो भी बच्चा है वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच से काम करेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच से अपनी पढ़ाई देखेगा। वो खाली रटेगा नहीं, उसको इस बात का डर नहीं रहेगा कि मुझे, अगर मैंने कुछ चीज़ ऊपर नीचे लिख दी, 2 की जगह 3 लिख दिया, तो मेरा सारा मार्क सिस्टम ही मेरा बिगड़ जाएगा, मेरा सब कुछ मैं फेल हो जाऊंगा। प्रैक्टिकली वो देखेगा क्या है, उसको असल में समझ में आएगा कि हाँ अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, अगर ये थ्योरम है तो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसको ये समझ में आएगा। और 12th के बाद जो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सिस्टम 12th के बाद जो इंट्रोड्यूस करेगी सरकार, वो है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट क्रेडिट सिस्टम। इसमें जो है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट क्रेडिट सिस्टम में एक जो स्टूडेंट होगा जब वो अपनी 12th पास करेगा, जो है स्कूलिंग सिस्टम है, जो 5 + 3 + 3 + 4 है, जब वो अपना +4 पास करेगा तो उसको मान लीजिए मैंने 12th के बाद 1 साल बीटेक करी है। अब बीटेक करने के बाद मुझे बीटेक कुछ समझ में नहीं आई, मेरे से हो नहीं पाई बीटेक, तो वो जो बीटेक का 1 साल मैंने किया है वो भी काउंट होगा, वो मेरे क्रेडिट सिस्टम में जाएगा। वहाँ पे एक उनका एक क्रेडिट अकाउंट बनेगा बच्चों का, उसको आप डैशबोर्ड कह लीजिए, एक अलग से बैंक क्रेडिट अकाउंट कह लीजिए, जो मेरिटेक अकाउंट होगा स्टूडेंट का, वो बनाया जाएगा। उसमें ये ऐड होगा, किसी ने 1 साल का कोर्स किया फिर उसने वो छोड़ दिया, मैंने बीटेक 1 साल किया, मैंने छोड़ दिया, फिर मुझे बीटेक का डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर मैंने वही कोर्स या कोई और कोर्स 2 साल करके छोड़ दिया तो मुझे उसका मैंने गलत बोल दिया, जब 1 साल का किया जाएगा 1 साल में सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल में डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 और 4 साल में पूरी डिग्री दी जाएगी, अगर उसने वो एक पर्टिकुलर कोर्स पूरे 3-4 साल तक किया है।
और अगर उसने 1 साल करके छोड़ दिया तो सर्टिफिकेट, 2 में डिप्लोमा, 3 से 4 में डिग्री उसको दे दी जाएगी। और इन सब के ना जो भी ये वो करेगा, जो उसने अपने ये जो 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये सारे उसके पॉइंट्स जो है उसके क्रेडिट सिस्टम में ऐड होंगे। उसका जो एक अलग से सिस्टम होगा, एक डैशबोर्ड होगा, आप कुछ भी कह लीजिए उसको, उसमें सारे पॉइंट्स ऐड होंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि अगर मैंने 1 साल करके छोड़ दिया तो वो बिल्कुल बर्बाद है। मैंने अगर कोई 1 साल किया, हमारे अभी तक क्या होता था, अगर मैं कोई चीज़ 1 साल करूँ और फिर छोड़ दूँ, वो मेरे लिए बर्बाद थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो पढ़ाई जो उसने 1 साल करके छोड़ी है वो भी बर्बाद नहीं होगी। वो उसके पॉइंट्स ऐड होंगे उसके सिस्टम में, उसके क्रेडिट सिस्टम में पॉइंट्स ऐड होंगे। जब आगे जाके जब वो किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएगा या किसी और फील्ड में जाएगा, तो वहाँ पे जो वो जॉब इंटरव्यू लेने वाला होगा वो उसका क्रेडिट सिस्टम अपने सिस्टम पे खोलेगा और देखेगा कि इसने क्या क्या किया है, इसने कौन से चीज़ की है, इसको सर्टिफिकेट कोर्स किस चीज़ का है, डिप्लोमा किस चीज़ का है, डिग्री इसने कहाँ पे की है। वो पॉइंट्स उसके सिस्टम में ऐड होगी। वो जिस तरह से हम रिज्यूमे अपना सबमिट करते हैं, तो हो सकता है उस टाइम पे जॉब इंटरव्यूज़ के लिए ये क्रेडिट सिस्टम्स भी कंपनीज़ को मेल करना पड़े। ये एक अजम्पशन है, ये कोई वो नहीं है। क्रेडिट सिस्टम कंपनीज खोलेगी और देखेगी कि इसने कहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स अपने इकट्ठे किए जो काउंट होंगे। और ये खाली पढ़ाई नहीं, उसने अपने स्कूलिंग में, उसने अपने कॉलेज में, जो स्पोर्ट्स में भी अगर कुछ किया होगा, किसी स्पोर्ट्स में किया होगा, म्यूजिकल एक्टिविटी कोई होगी, डांस में किया होगा, या कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होगी, वो पॉइंट्स भी ऐड होंगे जॉब इंटरव्यूज़ में। ये सबसे अच्छी बात है। अब हम जानते हैं कि जितनी भी स्टेट्स हैं सबका एक अलग सिस्टम होता है पढ़ाई करने का। एमपी का एक अलग सिस्टम है, राजस्थान का एक अलग सिस्टम है, जेएंडके का एक अलग सिस्टम है। स्टेट बोर्ड्स होते हैं, कहीं पे सेंट्रल सीबीएसई चलता है, कहीं पे स्टेट बोर्ड चलता है, कहीं पे कुछ चलता है। तो ये सारा सिस्टम हट जाएगा और एक कॉमन सिस्टम आएगा। उसी के अंडर कोई भी बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चा पढ़ेगा। और इसमें एक इन्फीरियॉरिटी जो एक बच्चे को होती थी, उसके पेरेंट्स को होती थी, या एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आता था कि हमारा बच्चा फलानी जगह पे पढ़ रहा है, और एक जो मतलब कहने को सोटू से एक छोटे स्कूल में पढ़ता था, उसको इन्फीरियर फील होता था कि मैं इस स्कूल में हूँ। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। हर बच्चे को इक्वल एजुकेशन मिलेगी। ये इन्फीरियॉरिटी और सुपीरियॉरिटी के जो दोनों कॉम्प्लेक्स है ये अब ख़त्म हो जाएंगे। किसी को भी अब ये फील करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा बच्चा किसी छोटे स्कूल में पढ़ा है और हमारा बच्चा किसी महंगे स्कूल में पढ़ रहा है। सबको बराबर की लाठी से ही हाँका जाएगा। हर बच्चे को, हर बच्चे का एक ही सिस्टम होगा पढ़ाई का जो उसको फॉलो करना है, हर एक के लिए। अभी आज हम देखते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश कंपलसरी है। इस सिस्टम में इंग्लिश पे कोई जोर नहीं दिया जाएगा। आप अपनी रीजनल लैंग्वेज को भी चूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हैं कि हम इस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट है। हाँ, इंग्लिश एक अगेन सोटू से एक ग्लोबल यूनिवर्सल लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए बन चुकी है, सिर्फ एक लैंग्वेज। तो वो हम कर सकते हैं, वो हो सकता है। लेकिन ये एक ऑप्शन रहेगा बच्चों के पास कि वो किस लैंग्वेज में अपने कोर्स को परस्यू करेंगे, किसी भी कोर्स को, जब वो जितने भी अपने वो एकेडमिक सेशन में है, स्कूलिंग से लेके कॉलेज तक। 6th to 9th जो एग्ज़ाम्स होंगे, 6ठी क्लास से लेके 9वीं क्लास तक जो भी एग्ज़ाम्स होंगे वो सेमेस्टर बेस्ड होंगे, टर्म्स बेस्ड नहीं होंगे, 6-6 महीने में होंगे। तो 6th to 9th एक कॉमन टर्म होगा, एक कॉमन टाइम पीरियड होगा, एक टाइम पीरियड होगा 6th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड तक। वो टर्म्स में होगा, जो हम सेमेस्टर्स में होगा, जो हम कॉलेज में आज के डेट में देखते हैं कि हर 6 महीने के बाद एग्ज़ाम्स होते हैं। तो उसमें स्टूडेंट को बहुत आसानी होती है अपना कोर्स पढ़ने के लिए, फिर एग्ज़ाम देने के लिए। जो पहले 6 महीने हमने पढ़ा है वो बाद के 6 महीने नहीं आएगा। जो मैं मान लीजिए मैंने एमबीए किया है, एमबीए के फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर। जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुका हूँ वो मुझे सेकेंड सेमेस्टर में उसका एग्ज़ाम नहीं देना है। जो मैं 4th सेमेस्टर में पढ़ चुका हूँ मुझे फर्स्ट सेमेस्टर का, 3rd सेमेस्टर का उसमें नहीं देना है। मुझे अपने अपने सेमेस्टर के अपने अपने एग्जामिनेशन देने। यही सेमेस्टर सिस्टम जो है 6th to 9th इम्प्लीमेंट होगा। बहुत ही कमाल की बात है, बहुत कमाल की पॉलिसी है। आप ध्यान दीजिए, सोचिए थोड़ा। और इसमें एक प्लस पॉइंट और है, इस जो ये पढ़ाई है, ये जो भी अभी तक हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ और है। देखिए कोई बच्चा होता है वो
पढ़ने में अच्छा नहीं होता, जो जिसे हम कहते हैं लिखा पढ़ी में अच्छा नहीं होता है। वो बच्चा होता है डिसीजन मेकिंग में अच्छा होता है, बाकी किसी स्किल्स में अच्छा होता है, उसकी एप्टीट्यूड, उसका इंटरनल जो पर्सनैलिटी है उसकी वो अच्छी होती है, डिसीजन मेकिंग उसकी काफ़ी अच्छी होती है। जो ये ओवरऑल पर्सनैलिटी भी है ये भी ऐड होगी। मुझे याद है जब मैं मॉन्टेसरी में था, जब मैं छोटा था, मुझे मॉन्टेसरी में था, तो उस वक्त मॉन्टेसरी में हमारे ग्रेड्स जो ऐड तो नहीं हुए थे, लेकिन एक मॉन्टेसरी में एक छोटा सा कॉलम था हमारे रिपोर्ट कार्ड में, मुझे आज भी धुंधला धुंधला याद है, जिसमें लिखा था टेबल मैनर्स, शरद के मेरे टेबल मैनर्स कैसे हैं, मेरे इंटरेक्शन बाकी बच्चों के साथ कैसी है, मैं कितना पोलाइट हूँ, मैं कितना रूड हूँ, मेरा ओवरऑल बिहेवियर कैसा है। ये भी काउंट अब होगा। अगर किसी का एकेडमिक लिखा पढ़ी अगर किसी की कम रहती है तो अपने वो ये ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है, ये जो ऐड हुआ है, ओवरऑल पर्सनैलिटी जो ऐड हुई है कोर्स में, इससे वो अपने आप को लेवल कर सकता है। डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि हम अपनी पढ़ाई से फेल हो जाएंगे, जो हमारी जो पढ़ाई लिखाई है उससे हम फेल हो जाएंगे, वो अपने बाकी स्किल्स को उसमें डालकर अपना उसको लेवल कर सकते हैं। Isn't this great? Yes, this is great. तो जब वो लेवल हो जाएगा तो उस बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ उसे अब आगे कुछ करना है, उसे अब आगे और अच्छा करना है, उसको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स को डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, अब इसके मार्क्स नहीं आए तो बस ख़त्म, अब ये किसी काम का नहीं रहा। तो अब आपने देखा होगा जब हमने अपनी डिप्रेशन और सुसाइड की वीडियो बनाई थी, तो ये भी एक कारण था, उसमें मैंने बताया था कि पेरेंट्स का या अपने मार्क्स का, अपने सिस्टम का, सिलेबस का, अपनी पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है, बच्चे उस प्रेशर में आके अपना जीवन ख़त्म कर देते हैं। अब वो चीज़, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ओवरऑल पर्सनैलिटी भी ऐड होगी। अब बात आती है यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेज की। यूनिवर्सिटीज़ में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर एग्ज़ाम्स होते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, मैं अभी नाम तो दिमाग में एकदम से नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर जो होते हैं एग्जामिनेशंस होते हैं। अब वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो हट जाएंगी और एक ऑर्गेनाइजेशन को लाया जाएगा, उसका गठन किया जाएगा और उस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। लेकिन इसमें खाली लॉ और मेडिकल को हटा दिया गया है। जो लॉ की पढ़ाई है और मेडिकल की पढ़ाई है उनको हटा दिया गया है, क्योंकि उनका एक अपना सिस्टम होता है, उनकी एक अपनी पढ़ाई होती है। उस पढ़ाई को उसको साइड में कर दिया गया। वो अपना सिस्टम, जो लॉ और मेडिकल है वो अपना सिस्टम कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी होगा, जो मैनेजमेंट होता है, इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं, वो एक कॉमन एंट्रेंस, मैनेजमेंट का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जो सबको देना होगा, जो एक बार होगा और वो उसी मैनेजमेंट का टेस्ट सबको देना होगा। अलग अलग टेस्ट्स नहीं देने हैं, एक टेस्ट देना है, सबको देना है, वो ही होगा, चाहे वो मैनेजमेंट का हो या किसी और का हो, होटल मैनेजमेंट हो, कोई भी कोर्स हो, लॉ और मेडिकल को छोड़ के। और हम देखते हैं, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन की है, मैंने BBA किया है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो की है डिस्टेंस लर्निंग से की है, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी मैंने डिस्टेंस लर्निंग से की है। तो अभी तक, उस टाइम तक, खैर खासकर उस टाइम तक, आज से 10-11 साल पहले तक ये देखा जाता था कि डिस्टेंस लर्निंग को ना इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी कि ये डिस्टेंस लर्निंग कर रहा है, डिस्टेंस लर्निंग कर रहा है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी इस बात को। तो अब जो गवर्नमेंट है वो ऑनलाइन पढ़ाई, जैसे हम देख लें कोविड जो दौर चल रहा है, कोरोना पैंडेमिक जो चल रहा है, इसमें जो सबसे बड़ा सहारा पढ़ाई के तौर पे या किसी चीज़ को सीखने के नज़रिए से हम देखा जाए तो ऑनलाइन सबसे बड़ा सहारा आज की डेट में हम लोगों के पास रहा है, बच्चों के पास रहा है। बच्चे यहाँ तक कि अपनी डांस सेशंस है, म्यूज़िक सेशंस है, पढ़ाई है, ट्यूशन्स है, वो सब ऑनलाइन कर रहे हैं, डिफरेंट वीडियो ऐप्स पे ऑनलाइन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस ऑनलाइन पढ़ाई को और डिस्टेंस लर्निंग को तवज्जो दी जाएगी, इस पे ध्यान दिया जाएगा। और जो ये एक सो कॉल्ड एक छोटा मोटा एक टाबू हुआ करता था कि हाँ भाई इसने डिस्टेंस से की है तो इसकी कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो डिस्टेंस लर्निंग को भी अब उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलेगी जो एक रेगुलर पढ़ाई करने वाले को मिला करती थी। तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स, ये थे कुछ मेन पॉइंट्स जो आप सबके जानने के लिए ज़रूरी थे।
तो अब ये हम सबको सोचना है, आपको सोचना है, हम सब ये सोच सकते हैं कि जो करंट पॉलिसी जो हमारी सरकार ने अब लाए हैं वो ये कितना अच्छा हो सकता है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए, जो हम लोग सालों से हम मोटा ले ले तो पिछले 34 सालों से 1986 से हम आज तक यही बोलते आ रहे थे कि काश हमारा इंडियन सिस्टम वैसा हो, काश हमारा इंडियन सिस्टम एजुकेशन सिस्टम वैसा हो। अरे भाई, हमारे सिस्टम में दम नहीं है, वैसा नहीं है, अमेरिका जैसा नहीं है। जापान के बच्चों को देखा है तुमने? चाइना के बच्चों को देखा है तुमने? अब फाइनली जिसका हम सबको इंतज़ार था, जिस एजुकेशन सिस्टम की हम कल्पना कर रहे थे आज तक, वो इस गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट अभी कैबिनेट में किया है। होपफुली, मैं अपने तहे दिल से होप करता हूँ, प्रे करता हूँ कि ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाए। हालांकि मैं आपको बता दूँ, इसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लग सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो टीचर्स को समझने में दिक्कत हैं। आज भी हम देखते हैं कि कोई जूम मीटिंग होती है, जियो मीट की मीटिंग होती है, वहाँ पे टीचर्स जो होती हैं वो बिल्कुल कोप अप नहीं कर पाती, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज उन्होंने अपने टाइम में ये टेक्नोलॉजी की नहीं है, वो पहली बार कर रहे थे ये सब। तो इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, टीचर्स को ये इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कराने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, बच्चों को दिमाग में ये सब डालने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो जो गवर्नमेंट ने डिफरेंट टारगेट सेट किए हैं, जैसे कुछ चीज़ें जो हैं 2023 तक कंप्लीट होंगी, कुछ चीज़ें जो हैं 25 तक कंप्लीट होगी, और पूरा का पूरा सिस्टम फॉर एग्जांपल 2030 तक पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसमें गवर्नमेंट को हमारे और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हम जिसकी आज तक कल्पना कर रहे थे वो एजुकेशन सिस्टम अब फाइनली इम्प्लीमेंट कैबिनेट में हो चुका है, और अब हम इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और हम करेंगे। थैंक यू।